अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराइए। हम इस वक्त मून रेस्टोरेंट बेसर नारायण में मौजूद हैं। हमारे साथ जंग मोहब्बत करने वाले लोगों का और गैरतमंद लोगों का और दीनदार इंतहाई मुहिब वतन लोगों का शेर जंग से उमर आफ्ताब साहब आए हुए हैं। एडवोकेट हैं, साथ में उनकी फैमिली है। उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज़ को टाइम देने का। आप अक्सर नारायण आते रहते हैं, तो नारायण आपको कैसा लगता है? नारायण के लोग और नारायण का वेदर और यहाँ के खाने? सब कुछ बहुत अच्छा है जी। पंजाब से, मरी से उकता के हम लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है मरी के हालात जो हैं वो, उनके रवैये, उनके लोगों के, तो उससे ये एरिया सारा खैबर पख्तूनख्वा, अभी हम स्कर्दू तक गए हैं, तो ये एरिया बहुत अच्छा है। वेदर तो खैर वैसे बहुत अच्छा है अच्छा, अभी। पहले तो जरा आप मुस्कुराएं सही ना। हमारी बहन बैठी हुई, वो भी स्टेचू होके बैठी हुई है। आप भी जरा मुस्कुराएं, आप नारायण में हैं। नहीं, असल में 12 घंटे की ड्राइव करके समझ आए गए, हैं, मुझे पता है, मैं बच्चे के तो अंदर बैठा हाँ, नहीं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सब ज़बरदस्त है। अभी हम मून रेस्टोरेंट बैठे हैं, डिनर किया है, बहुत अच्छा है। हूं। सफ़र की थकावट अजीब सी होती है ना। नहीं, लेकिन एंजॉय करने के लिए आते हैं। सुबह नाश्ता करके वहाँ से निकले थे 10 बजे, अभी पहुँचे हैं। अभी तकरीबन यहाँ 10 बज गए हैं। 12 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन ये खैर इसमें एटमोसफेयर बहुत अच्छा है। मून रेस्टोरेंट बेसल में हम मौजूद हैं, फैमिली के साथ खाना खाया है, बहुत अच्छा है, लोग बड़े अच्छे हैं, इखलाक इनका बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। और आप जंग में रहते हैं, जी। तो जंग के हवाले से कुछ बताइए। जंग की मशहूर सौगात क्या है? जंग अगर मैं यहाँ जो सुन रहे हैं, कोई जंग घूमने आए, तो उनको आप कहाँ पे बेच सकते हैं? वो कहाँ जाएं जंग देखने? झांग वैसे तो खैर एक बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। खैर पहले बहुत बड़ा ज़िला था, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, छोटे छोटे शहर इससे निकलते गए, छोटा और होता जैसे गया। साथ में समंदरी है, साथ में लिया है, साथ में आप क्या कहते हैं अपना ये पुनियोर, शोरकोट, गोजरा है, टोबा साथ में टोपा, गोजरा है जी, फिर टोबा टैक्सिंग, तो फिर टोबा, फिर गोजरा, फिर ये जंग, फिर सारे लिया। सब अलहदा होते गए इनसे, लेकिन ओवरऑल मोहब्बत करने वालों का शहर है। तो अगर कोई वहाँ आए, हीर रांझा का दरबार है, आप वो विज़िट करें। उसके बाद कुछ सौगात हैं अच्छी, लाइक ख्वाजा का सोन हलवा है, वो बड़ी मशहूर सौगात है, वो वहाँ से लेके जाएं। हेड तरीमू है हमारा वहाँ पे, लोग वहाँ पे छुट्टियों में, ईद पे, जुमे को, इतवार को वहाँ जाते हैं बच्चों को लेके, वहाँ आप जा सकते हैं। बाकी हम आपसे कुछ क्वेश्चन करें तो कुछ दो चार जवाब देंगे, क्योंकि आप की हिम्मत है कि आप एक वकील की बीवी हैं और आप खुद ही वकील हैं। तो फिर मुश्ताक साहब आप भागे, दोनों वकील हैं, कहाँ आके फंस गए, वो रजिया गुंडों में फंस गई है, तो बहरहाल मजबूरी है। तो एडवोकेट साहिबा, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कुछ खवातीन आई थी, तो उनके साथ मेरी बड़ी लंबी नशिस्त हुई थी। आपको मेरे चैनल पे वो भी नज़र आएंगी। तो बताइए नारायण आपको कैसा लगा? यहाँ नाजरन एरिया के हवाले से बताइएगा, और दूसरा यहाँ के खाने कैसे लगे? जी, यहाँ का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड तो ख़ैर इनको बहुत शौक है इन इलाकों पे फिरने का। हम फैमिली भी आते रहते हैं, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा फिरते हैं। तो ख़ैर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। हम गिलगित का भी टूर कर चुके हैं, स्कर्दू भी गए हैं, और बच्चों के साथ ट्रैवलिंग आपको पता है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। नहीं, अभी नहीं मैं करती, क्योंकि बेटी मेरी बहुत छोटी है, तो इस वजह से। अच्छा, थोड़ा सा फैमिली चैनल है, तो इसके वाले से थोड़ा सा मैं आपको कुछ पास में लेके जाना चाहता हूँ। पहली दफ़ा हमारे इतने प्यारे भाई को कब देखा था? ये हादसा कैसे हुआ था? और आपने कैसे समझ लिया था कि इस जैसे लवलिंग, इस जैसे सिंपल और गबलू जैसे शख्स को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाएंगे? तो ये हादसा कब हुआ था? ये आपको यही बताएंगे। नहीं नहीं, आप बताएं, फिर हम भी करवाएंगे। ये बस फैमिली एक गैदरिंग थी, वहाँ पर इनकी फैमिली ने देखा था, तो वहाँ से फिर बात चली। मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ लाहौर से, तो मेरी कोई भी फैमिली जो है, कोई रिश्तेदार इस एरिया का नहीं है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी जब मेरी शादी हुई, और जब ये रिश्ते की बात चली है, तो मेरे भाई ने मेरे से पूछा था कि भाई देख लो, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक रूरल एरिया है। तो लाहौर, और उस वक्त तो, अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई जंग में भी, लेकिन मेरी शादी को 12 साल होने वाले हैं।
तो उस वक्त बहुत कम डेवलपमेंट थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मेरे लॉस बहुत अच्छे हैं, इनके जो फादर हैं वो पीडियाट्रिशियन हैं झंग में, बहुत अच्छे, और माशाल्लाह एक बहुत नेक और दीनदार आदमी हैं। और मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं एक अलग कास्ट में और अलग शहर में आई हूँ। बहुत अच्छी फैमिली है, मेरी मदर इन लॉ, मेरा देवर नन। जी जी। बस एक को चुप होना पड़ता है, दूसरा बोल लेते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक जज बन जाता है और एक वकील बन जाता है। मैंने एक जज से कहा कि आप इतना ज़्यादा किस तरह सुनते हैं, उसने कहा जी मैं बीवी बन जाती हूँ या मैं शोहर बन जाती हूँ। तो बड़ी अच्छी बात की। अच्छा एडवोकेट साहब, माशाल्लाह आपकी जो अपनी बरादरी में आपकी शादी हुई, आपकी अपनी बेटी जो बरादरी उसमें आपकी शादी हुई, तो एक वकील जो है उसके पास सबसे बड़ा फ़न जो है या सबसे बड़ा जो उसके पास इल्म है वो गुफ्तगू का सलीका है, और उसी गुफ्तगू से वो अपने मौक्कल के लिए उसके लिए खड़ा होता है, उस पे जो अन्याय होता है या उस पे जो जुल्म हो रहा है या उसकी जो राइट है उसको हासिल करने के लिए। तो आप ने जब इनसे शादी की और माशाल्लाह काफ़ी अरसा हुआ, तो सबसे अच्छी बात इनकी कौन सी है और सबसे बुरी बात कौन सी? एक तो ये है कि हम लोग वकील अभी बहुत पुराना नहीं बने हैं। हमारी शादी हुई 2011 में और हमने वकालत की अभी 2 साल पहले। मैंने 3 साल पहले की, इन्होंने 2 साल पहले की। हाँ, ऐसी बात नहीं है। और मैंने एमबीए किया था पहले, अपना बिजनेस करता हूँ, कंस्ट्रक्शन फर्म है मेरी। तो बाद में मतलब क्योंकि आजकल आपको पता है कि घर में एक आधा बंदा या वकील होना चाहिए या पुलिस में होना चाहिए, तो या सहाफ़ी होना चाहिए। नहीं, सहाफ़त का भी मैंने कुछ चलाया हुआ सिस्टम। तो वो सूरत हाल ये है। बाकी ये है कि ऐसी बात नहीं है। ये लाहौर की थी, मुझे लोगों ने डराया कि लाहौर की है तो वो रावी नहीं टपदी, माज नहीं टपदी, तो इस तरह तो उस तरह। तो बाकी ये कि ये बहुत अच्छी है। मेरे माँ बाप की भी फरमाबरदारी करती है। मेरे माँ बाप ने भी हमेशा इसको बेटी की तरह रखा है। और बाकी ओवरऑल घर हमारा सिस्टम सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो बाकी ये है कि सॉरी नहीं, गुस्सा इंसान है, बहुत सारी चीज़ों पे उसको आता है, मुझे टॉलरेट करना पड़ता है कभी। लेकिन ओवरऑल घर का हाकिम, जैसे अल्लाह ने फरमाया है कि वो मर्द है, तो ये उसको समझती है। और ऐसी बात नहीं है कि वकील होने के बाद ये कोई वो ऐसा चक्कर नहीं है। बाकी नारायण के हवाले से या इस एरिया के हवाले से एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि अभी भी बैठे हम खाना खाते हुए डिस्कस कर रहे थे। ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और बहुत सारे लोगों को आना जाना है यहाँ पे। एज़ पर आवर नेशन, जो हमारी नेशन का एक रीत रिवाज है, उसके हवाले से ना लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। मतलब अभी लड़कियों के सरों से दुपट्टे उतर गए हैं, पैंट शर्ट्स और ये सब कुछ। और अभी बल्कि हम ये लिबास ऐसा आ गया है कि वो लिबास जी, मतलब टाइट जीन्स पहनना और ये सारा। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हम यही डिस्कस अभी कर रहे थे यहाँ बैठे कि मैंने तकरीबन 13-14 मुल्क देखे हैं। मेरी बेगम ने भी काफ़ी सारे मुल्क देखे हैं। हम वर्ल्ड टूर पे भी जाते हैं। यहाँ पे गाँव के लोग, यहाँ पे हमारे पंजाब के गाँव के लोग और ऐसे लोग जो देखने में लगते हैं कि बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास हैं, और उनकी ड्रेसिंग भी आप देखें तो ये मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं, ये चीज़ों को थोड़ा सा देखें। बाकी कुछ थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि हर हमारे दोस्त जो पंजाब से आते हैं या सिंध से या दूसरे ज़िलों सूबों से, गंदगी ना करें यहाँ पे। यहाँ पे लोग मतलब शॉपर दरियाओं में फेंक रहे हैं। ये चीज़ों को थोड़ा करें। नेचर है, इसको हम प्रिजर्व रखेंगे तो बस ठीक है, अच्छा रहेगा। बाकी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। रूटीन है मेरी, साल में 2 से 3 दफ़ा मैं आता हूँ। एक आधी दफ़ा फैमिली के साथ और 2 से 3 दफ़ा मैं दोस्तों के साथ आता हूँ। तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत मॉडर्न हो रहा है, बहुत तेज़ी से चीज़ आगे जा रही है।